नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातःकाल 8:21 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। मघा नक्षत्र है रात्रि 9:40 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, धृत योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का है और राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु और राहु का प्रभाव, प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पापक ग्रह कहा गया है। आज राहु से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में, केतु वृश्चिक में, तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में, बुध का संचरण कुंभ में, शुक्र और सूर्य मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, आज मघा नक्षत्र में, और सिंह राशि में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, केमद्रुम योग है। गुरु के साथ चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध शकट योग का निर्माण, लेकिन चंद्रमा बुध की दृष्टि से दृष्ट, हाल मंगल से भी दृष्ट हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, चाहे वो अंगारक योग हो, शश महापुरुष योग हो, गुरु का नीच भंग योग हो, इसकी चर्चा आगे राशिफल में आपकी राशि के साथ होगी। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राहु सर्वाधिक पापग्रह, छाया ग्रह। पिछले दिनों मैंने आपको केंद्राधिपति दोष के बारे में समझाया। कल के राशिफल में एक और प्रश्न का जवाब दिया कि क्यों पापग्रह केंद्र में आकर के शुभ फल देते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर मेरी जन्म कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हैं तो इसका मतलब है यह बहुत शुभ फल प्रदायक है। जब आपने कहा कि केंद्र में पापग्रह शुभ फल देते हैं तो केंद्रगत राहु बहुत शुभ फल प्रदाता बनना चाहिए। इस विषय को समझना होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि दशमस्थ राहु को मैंने सदैव अच्छा कहा। बाकी के बचे 3 भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और लग्न, लेकिन सम्मिलित करके चारों केंद्रों को जरा समझिए। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो निसंदेह यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि फिर मेरी कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हैं तो ये राहु शुभ फल प्रदाता बनेंगे क्योंकि सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज का विषय आपको विचार करने योग्य, आपके लिए विचारणीय है, आपको इसे समझना चाहिए। निसंदेह अगर राहु आपके केंद्र में है तो शुभ फल प्रदाता बनेंगे। केंद्रगत राहु जातक को धनी बनाते हैं, साहसी और बलवान बनाते हैं, दयालु बनाते हैं, क्रूर भी बनाते हैं। ऐसा जातक निम्न श्रेणी से प्रारंभ करके उच्च श्रेणी तक पहुंचने वाला होता है। फिर से सुनिए और समझिए कि ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली के केंद्र में राहु है,
जातक को धनी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, दयालु बनाएंगे। जातक के अंदर क्रूरता भी होगी, निम्न से उच्च श्रेणी तक ऐसा जातक पहुंचेगा। विशेषकर अगर लग्न में बैठे हों ऐसे राहु, तो जातक के चेहरे पर, सर पर कट का कहीं निशान तो अवश्य ही लगा देते हैं। राहु का लग्नगत होना जातक के सर पर या चेहरे पर कहीं ना कहीं एक कट का निशान बना देते हैं। ऐसे जातक को वो रोगी भी बना करके रखते हैं। मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा तो यह है कि ये जो अच्छाइयां मैंने बताई, निसंदेह केंद्रगत राहु आपको ये देंगे। तो फिर खराबी क्या होगी? और राहु पापक ग्रह हैं, तब तो फिर केंद्र के चारों में से कहीं भी बैठे हों तब तो अच्छा ही अच्छा है। नहीं नहीं, इसी को समझना है। राहु छाया ग्रह हैं और ये जिसकी राशि में बैठेंगे उसके समान फल देते हैं। अब समझिए इस बात को कि अगर जिसकी राशि में ये बैठ करके फल दे रहे हैं उसका राशिपति बलवान अवस्था में बैठा है, तब तो केवल राहु अच्छा ही फल देंगे। हालांकि इसका भी दूसरा पक्ष मैं तब भी समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर जिसकी राशि में बैठे हैं राहु, उसका राशिपति पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में, अस्त अथवा मृत अवस्था में है, तब ये राहु कोई शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएंगे। मैंने जितनी अच्छी बातें कही वो नहीं होगा। एक और तथ्य और तर्क कि मान लिया जाए कि राहु केंद्रगत हैं, जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बलवान है, तब तो राहु हर प्रकार से अच्छा होगा 100%। पर एक छोटी सी बात और भी है। वो क्या है? तो राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं और सर्वाधिक विच्छेदात्मक ग्रह हैं। इनका मूल जो स्वरूप है, मूल जो प्रभाव है, वो विच्छेद कराना ही है। तो केंद्रगत रहेंगे तो निसंदेह वो चीजों को तो देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मैंने कहा ना, निम्न से उच्च श्रेणी तक पहुंचने वाला जातक होगा। लेकिन केंद्र की अगर हम बात करें तो हर भाव से किसी न किसी से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। जैसे सप्तम से हमारा दाम्पत्य जुड़ा हुआ है, चतुर्थ से मां, दशम से पिता, और व्यक्तित्व यानी लग्न से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके लग्न से सब कुछ। याद रखिएगा कि जन्म कुंडली के 12 में से 11 भावों से, हर भाव से कुछ न कुछ विचार किया जाता है, हर भाव से कुछ न कुछ विचार किया जाता है। लेकिन लग्न एक ऐसा भाव है जिसे देखा जाए तो गुप्त त्रिकोण भी कहते हैं। लग्न एक ऐसा भाव है जिससे सब कुछ विचार किया जा सकता है। तो लग्नगत राहु और बाकी के जिन भावों से रिश्ता जुड़ा हुआ है, रिश्तों पर इनका असर बराबर पड़ेगा और रिश्ते टूटेंगे, यानी रिश्तों में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो। हर अवस्था में रिश्ते को ये विच्छेद की तरफ ले जाएंगे। इस बात को नोट करके रखिए। आप जब किसी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि राहु केंद्रगत हैं तो आपको अच्छा परिणाम बताना है। जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बली अवस्था में है तो आपको शुभ परिणाम बताना है। लेकिन रिश्ते की बात आएगी, राहु जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वहां से जो रिश्ता जुड़ रहा होगा, उस रिश्ते में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होगी या जातक के जीवन में उस रिश्ते से संबंधित परेशानी होगी। अर्थात मां के घर को देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मां से रिश्ता टूट जाए। अब यह भी देखना होगा कि चंद्रमा कैसी स्थिति में है। अगर चंद्रमा बली स्थिति में है तो फिर कहेंगे कि मां का स्वास्थ्य सदैव खराब रहेगा, या मां के हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत बनी रहेगी, या मां को मानसिक अशांति बनी रहेगी, मां को कोई ना कोई रोग बना रहेगा, घर में कलह का वातावरण बनेगा। अब यहां गौर करिए कि धन, सुख, बल सब दे रहे हैं, लेकिन अगर मैंने चतुर्थ की चर्चा की, जैसे चतुर्थ पर राहु की दृष्टि है, तो घर में कलह रहेगा। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि जातक के जीवन में धन संपदा तो है, भौतिक सुखों से संबंधित जितनी चीजें चाहिए वो जातक के जीवन में है, लेकिन जातक के जीवन में वो एक शांति नहीं है, जिस शांति को पाने के लिए इंसान कोई भी मूल्य देने को तैयार रहता है। वो शांति उसको प्राप्त नहीं करने देंगे ये। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हैं तो इस बात को नोट करिए, निसंदेह मैंने जैसा सूत्र समझाया केंद्राधिपति दोष में कि पापक ग्रह शुभ फल देते हैं, राहु निसंदेह शुभ फल प्रदायक बनेंगे। लेकिन ये बातें भी जो आज मैंने बताई आपको नोट करके रखनी है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आपके लिए इस समय गोचर कुंडली में शश महापुरुषों का निर्माण है।
लेकिन आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा गुरु का संबंध आपके लिए सकट योग का भी निर्माण कर रहा है। वैसे तो आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में ही है, देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है दिन, लेकिन विचारों के दृष्टिकोण से देखें तो विचारों में ऊंचाई तो आएगी लेकिन स्थिरता नहीं आएगी। आप अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, परंतु स्थिर होकर के नहीं सोच पाएंगे, बार बार आपके विचार बदलेंगे। कोई भी कार्य आप स्थिर मन से नहीं कर पाएंगे, अतः कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आज भूल कर भी ना लीजिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और विपरीत के प्रति आज आकर्षण भी कुछ ज्यादा ही रहेगा। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में ऊंचाई आपको प्राप्त होगी और समझदारी के साथ आपने काम किया तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आज फायदा भी इसका जबरदस्त आपको होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन जो है आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद है, सहयोगी है, ठीक है। बस कमी इतना ही है कि विचार में आज स्थिरता नहीं रहेगी, सो कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने के लिए तैयारी करिए। छुट्टी के दिन आप घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं, समय साथ बिताइए। और प्रेमियों की बात करूं, बढ़िया है मैंने कहा दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत ज्यादा, परिणाम कम, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा एकाग्रता चाहती है और आज एकाग्रता की कमी है। सेहत की बात कर ली जाए तो आज सेहत में कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, सेहत हर प्रकार से ठीक है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सब कुछ ठीक रहेगा। 3 बार कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। उतार चढ़ाव की स्थिति में देख रहा हूं आज। आमदनी खर्च एक जैसी स्थिति में, कलह का वातावरण भी रहेगा, तो वहीं कार्यस्थल पर आपको संतुलन बिठाने में तकलीफ होगी। हालांकि मैं आपके कार्य से, उच्चाधिकारियों से आपको तारीफ मिलते ही देख रहा हूं, यानी एक तरह से देखा जाए तो बाह्य कहीं ना कहीं खुशी भी दिखाई पड़ रही है, परंतु भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं कोई चिंता, टेंशन, परेशानी आपको खाई जाएगी। जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। हालांकि मैं अगर आपकी उपलब्धियां गिनाऊं तो उपलब्धियां भी आपकी बढ़ते मैं देख रहा हूं। अधिकारियों से या किसी भी तरह की कोई मीटिंग है, कोई बातचीत है, कोई डील है, तो बेहद गंभीर होकर के आपको विचार करना है। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। कारोबारी है तो कारोबार में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है, लाभ होगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। किसी भी बात पर टीका टिप्पणी करना, हर बात पर टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। प्रेमियों को आज सावधान रहना चाहिए। प्यार का प्रस्ताव आज असफल होगा, प्यार का इजहार मत करिएगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, विशेषकर अगर आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहती है, सतर्क रहिएगा। आज 21 बार गायत्री मंत्र का आप प्रातःकाल ही जप करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। वैसे है तो अच्छी स्थिति, परंतु मेहनत थोड़ी ज्यादा है। धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें ठहराव लाइए। सफलता चाहिए तो आज ठहराव जरूरी है। पारदर्शिता काम में जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, लोगों पर भरोसा करना आज जरूरी है, सलाह लेकर के काम करना आज बेहद जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कामकाज आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको काम से जी नहीं चुराना है। और एक बात बता दूं कि आपके मेहनत के अनुकूल अगर आपको यश और सम्मान नहीं मिलता तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिता के साथ आज थोड़ी अनबन हो सकती है, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। प्रयत्न करिए कि पिता के साथ अनबन ही ना हो। व्यापारी हैं तो व्यापार में निवेश इत्यादि नहीं करना है, और किसी भी तरह का निवेश आपको पूरी तरह से पड़ताल के बाद ही करना है, तभी आज का दिन ठीक बीतेगा। नहीं तो किसी और के भरोसे लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डालेगा। व्यर्थ का पैसा बर्बाद हो सकता है। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया नहीं है दिन, आज भटकाव ज्यादा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी सी परेशानी, और यह परेशानी आज जलन से संबंधित है। आंखों में जलन की शिकायत मुझे दिखाई पड़ रही है और पेट में भी जलन की शिकायत रहेगी, तो जरा सावधान रहिए। आज पुरुष सूक्त का पाठ प्रातः काल ही करिएगा। कर सकते हैं पाठ तो श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक 9 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। देखा जाए तो आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, दिन अनुकूल बनाने वाले हैं। सप्ताह का आखिरी दिन बहुत बढ़िया जाएगा। नजदीकी रिश्तों में अगर कोई अनबन चल रही थी तो वो दूर होने वाली है। कार्यस्थल पर किसी के साथ अनबन था वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हां, आज अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। हो सकता है किसी और का कार्य भी आप ही को करना पड़े। कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिल जाएगा। और व्यापारियों के लिए देखूं तो दिन सफलता प्रदायक है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। दिन लाभप्रद है, सो धन लाभ की भी संभावना है। मिला जुला करके देखें तो व्यापार में आज आपको सफलता भी मिलेगी। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा आपको सफलता देंगे। बस जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और बेहद सावधानी के साथ बारीक बिंदुओं को भी ध्यान में रखते हुए विचार करके कदम उठाएंगे, काम करेंगे, सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच अगर गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन सुखमय, घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। हां, प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपके लिए नकारात्मक है दिन। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपका मन भटकेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की सेहत को लेकर के आज चिंता हो सकती है। अगर पिता बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। आज भोलेनाथ के ऊपर जाकर के भस्म अर्पित करिए और वही भस्म अपने माथे पर लगाइए, पूरा दिन अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर प्रकार से आपको सफलता देने वाले हैं। दिन बढ़िया जाने वाला है। आपको बेहद शांत होकर के, व्यवहारिक रहते हुए, सकारात्मक सोच बना करके, सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए कदम आगे बढ़ाना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो बहुत बढ़िया, नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर भी आज पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। मन में जो विचार उत्पन्न आज होने वाले हैं, बेहद श्रेष्ठ विचार, यानी जो आपको ऊंचाई पर ले जाएं, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे। और बात वहीं व्यापारियों की करें, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्व से आ रही कोई समस्या को सुलझाना चाहते हैं, बिल्कुल सुलझाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस मामले में दिन बढ़िया है। झूठ बोलने से बचना है। आज ठीक नहीं है क्या? दांपत्य जीवन, जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन कुछ बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। प्रेम संबंध में तू मैं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है आपके लिए। अब ठीक किस प्रकार से है कि मन में भटकाव तो होगा, लेकिन आपकी जो आज पाठ्यक्रम जितना आपने पढ़ने के लिए सोच रखा था उतना पढ़ाई आज आपकी उतनी हो जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सतर्क रहिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज पूरी सावधानी जरूर है। बजरंग बाण का आज प्रातःकाल ही 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, 12वें भाव में। अभी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, सो आपको सतर्क रहना होगा। आज चीजें, सोच, अगर आपकी सोच पर मैं मंथन करूं, आपकी सोच के बारे में बताऊं तो दिमाग में आपकी के बातें बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन उस पर, उसको मूर्त रूप देना, उस पर काम करना, यह आपसे नहीं होगा। यानी जितनी बातें आप सोचेंगे उतना कार्य आप नहीं करेंगे। आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी न किसी पारिवारिक समस्या का समाधान न हो पाने से या पारिवारिक उलझन के चलते भी आज पूरे दिन आपके मन में उलझन ही रहेगी। पूर्व के किए गए कार्य का आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से भी अनबन की संभावना है, जरा सतर्क रहिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा, तो सावधानी बेहद जरूरी है। किसी का अपमान करना, वाद विवाद करना, किसी को नीचा दिखाना, व्यर्थ का व्यय करना, मद्यपान, मांसाहार और गैर कानूनी काम, ये सारी चीजें आज अपने आप से दूर रखिएगा। प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार मत करिएगा। और दांपत्य जीवन भी मैं कोई बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलेगी, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सेहत की बात कर लें तो सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सेहत में विशेष करके चोट चपेट का भय अथवा त्वचा जन्य रोग से आप परेशान हैं तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो जितने भी आज के दिन को देखा जाए तो आज इस दिन को जरा मैनेज करिए।
आपके मैनेजमेंट पर टिका हुआ है आज का दिन। क्या मैनेज करना है? जितने भी आपके पूर्व के रुके हुए जरूरी काम थे, उन सभी कार्यों को या तो आज तय कर लीजिए कि निपटा लेना है, या कल छुट्टी के दिन पूरी तरह से निपटा लेना है। नहीं, आज इस सप्ताह को तय कर लेना है कि जो भी मेरे बचे हुए काम थे इसी सप्ताह में मैं समाप्त कर दूंगा, तो दिन अच्छा रहेगा, आने वाला सप्ताह बढ़िया रहेगा। वैसे धनलाभ के योग बन रहे हैं, करियर में प्रगति और आपके कार्य में भी प्रगति का मौका। कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मददगार ही दिखाई पड़ रहे हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए कि जो जरूरतमंद हो उनकी आप मदद करिए। आपकी मदद से अगर किसी को फायदा मिलता है तो आप पीछे मत हटिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है तो वो कार्य बनने वाला है, दिन इस मामले में अनुकूल है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, कर्ज नहीं लेना, कर्ज नहीं देना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। जीवन साथी से सहयोग लीजिए, जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त दिखाई पड़ रहा है और यही स्थिति विद्यार्थियों की भी है। आज कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे, थकान और आलस से ज्यादा रहेगा, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा। मिश्री का दान करना आज बेहद फायदेमंद होगा। कोई भी सफेद चीज, मैंने मिश्री कहा, आप कोई भी और सफेद चीज का दान कर सकते हैं। आज सफेद चीज के दान से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा निसंदेह आपकी परीक्षा लेंगे और आप अपने सहनशक्ति के दम पर पास भी होने वाले हैं। हर कठिनाई को पार कर जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि परेशानियों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। हर तरह से दिन ठीक मैं देख रहा हूं। लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है। विशेष करके बाहर जाने के लिए आप प्रयत्नशील थे तो आपको मार्ग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा बदलाव करने के लिए आपको कह रहे हैं, आप विचार करके बदलाव करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर नौकरी से संबंधित मिल सकती है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र की मदद से धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ आपको परेशान कर देगा, थका देगा, तो जरूरत से ज्यादा काम मत उठाइए। उतना ही काम आपको लेना है हाथ में जितना आराम से हो सके। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों का मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, बोझ थोड़ा हल्का होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है। हां, पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है। अपने जीवन में जो भी सुधार लाना चाहते हैं, जो भी बदलाव करना चाहते हैं, ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए। टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, बेवजह प्रेशर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। बेरोजगार है तो नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। वैसे भी केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके मन में विचार जो उत्पन्न करेंगे वो एक से बढ़कर के एक विचार होगा। नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आज आएंगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी है और दूसरों के काम में तो आज बिल्कुल ही दखलंदाजी नहीं करना, वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन आज का बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली दिखाई पड़ रही है, यानी दांपत्य जीवन सुखद। आपके जीवन साथी को कोई उपलब्धि हासिल होगी। और विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन। आज भटकाव बहुत ज्यादा है, विशेष करके आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बेहद कमजोर है। मैंने आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं। वहीं मेडिकल फील्ड के लिए भी अगर आप तैयारी करें प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज आपको पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, सो परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। हर कार्य में बाधा और विघ्न उपस्थित होने वाला है। निर्णय लेने में भी आपको दिक्कत होगी। शीघ्र कोई निर्णय आप नहीं ले सकेंगे, या हर प्रकार के निर्णय लेने में आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ेगा कि आप दो राहे पर खड़े हैं, तो मुश्किल थोड़ी आएगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, पर कोई बात नहीं है, सहयोग मिलेगा आपको, काम आपके सारे पूरे होंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। दूसरे के भरोसे आपको नहीं करना है कोई काम, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। लापरवाही से बचिए, क्योंकि लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात,
भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना। प्रेम के क्षेत्र में अगर देखें तो ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, हालांकि समय दीजिए प्रेमी को, परंतु प्रेम के क्षेत्र में दिन बढ़िया नहीं है और जीवन साथी के साथ घूमने जाने की तैयारी करिए, इससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। घर का माहौल हल्का फुल्का बनाइए। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज आलस्य महसूस करेंगे, थकान भी रहेगा, या यूं कह लीजिए कि मन पढ़ाई छोड़ करके बाकी जगहों पर लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। और आज चींटियों को प्रातःकाल दाना डालिए, कोई भी मीठा चीज डाल दीजिए। वैसे नियम की स्थिति बता रहे हैं, सूखा मेवा डालिए। सूखा मेवा डालने से आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है आपकी राशि पर, इनकी दृष्टि सभी के साथ आपको मुस्कुरा करके मिलना है। दिन बहुत अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। सबसे पहले तो घर से ही वातावरण कुछ मतभेद और मनभेद पूर्ण होकर के निकलेगा। कारोबारी हैं तो मैं बता दूं कि कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ साथ मनभेद और मतभेद दोनों होने वाला है। कार्यस्थल पर आपको अपनी कोशिशें कम नहीं होने देनी है अगर आप सफलता चाहते हैं, और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज मत करिए। व्यापारियों के लिए बता दूं, निवेश नहीं करना, और निवेश का अगर आप फैसला लेते हैं तो नुकसान होगा। वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए, और हो सके तो किसी दूसरे के साथ वाहन पर बैठने से पहले पूरी तरह से सतर्क रहिएगा। अब जो लोग दूसरे के वाहन पर ही चलते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना वाहन है तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार नहीं करना। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से दुख होगा, तनाव होगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए, आने वाले दिनों में सब ठीक होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप एक बार करवा लेना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है, परंतु अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खान पान पर ध्यान देना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी, दूसरे के लिए भी अपने लिए भी, किसी के लिए भी कोई गैर कानूनी काम मत करिए। जहां तक हो सके शांत रहिए, बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के मुश्किल परेशानी से बचें तो विवाद से दूरी बनाइए। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सलाह यही दूंगा कि नया कार्य शुरू करने की जगह जो आपके रोज के काम है, जो आपके नियमित कार्य हैं, उन्हीं को करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक सफलता आपको मिलेगी। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा व्यापार करेंगे आप। व्यर्थ के व्यय से बचिए, व्यर्थ के दिखावे से बचिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज परेशानी है, मानसिक अशांति तनाव बना रहेगा। कफजन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ेगा, स्वास्थ्य में परेशानी है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आज करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।